दोस्तों इंडियन हिस्ट्री का एक ऐसा फोर्ट जिसे आज तक कोई नहीं जीत पाया है। सो वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ औरंगाबाद ट्रैवल सीरीज। औरंगाबाद यानी संभाजी नगर में लोकेटेड एक ऐसे फोर्ट को एक्सप्लोर करेंगे जो अपने टाइम पर मोस्ट पावरफुल और मिस्टीरियस फोर्ट रह चुका है। मैं बात कर रही हूँ दौलताबाद किले के बारे में, जो पहले देवगिरी फोर्ट के नाम से भी जाना जाता था। तो साथ में इस फोर्ट को एक्सप्लोर करते हैं और साथ ही आप औरंगाबाद की ट्रैवल सीरीज को फॉलो कर सकते हो, जिसके लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो हम दौलताबाद फोर्ट के फ्रंट गेट के बाहर पे ही हैं और यहाँ से अंदर जा रहे हैं। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा है औरंगाबाद ट्रैवल सीरीज का, तो हम खुलताबाद से भद्र मारुति टेम्पल से रिटर्न जा रहे थे औरंगाबाद। तो बीच में ही पड़ता है दौलताबाद फोर्ट, और अगर औरंगाबाद से दौलताबाद फोर्ट आते हैं तो ये डिस्टेंस अप्रोक्स 19 किलोमीटर है। यहाँ पर आप इसके बारे में पढ़ सकते हो, ऊपर लिखा है दौलताबाद। तो यहाँ से अंदर एंटर हो गए हैं और आगे जाके टिकट काउंटर तक पहुँचते हैं। गाइज यहाँ से देखो अंदर आए हैं, और अगर यहाँ से आगे आप देखोगे तो यहाँ से आगे जाने का रास्ता है फोर्ट में, लेकिन उससे पहले यहाँ पे आपको ये टिकट काउंटर दिख जाएगा। तो यहाँ से टिकट लेनी है। दिखाओ टिकट। एंट्री टिकट ले लिया है, 25 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज पड़ा है। और फोर्ट की जो टाइमिंग है वो 9 AM to 6 PM है। शाम 6 बजे के बाद फोर्ट क्लोज हो जाता है। तो यहाँ से आगे अब चलते हैं। फोर्ट में यहाँ से एंट्री करनी है और ये फोर्ट का पहला दरवाजा है, जिसे कहते हैं महाकोट दरवाजा। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये देखी कि जो भी हमारे पास वाटर बोतल होगी उसके लिए 20 रुपीज डिपॉजिट होंगे, और जब यहाँ पे रिटर्न आएंगे तो 20 रुपीज वापिस मिल जाएंगे। तो ये अलग चीज यहाँ पर देखने को मिली है। एनीवे हम यहाँ पर आ गए हैं और यहाँ पर आप लाइन से देख सकते हो तोप रखी हुई है। लाइन से देखोगे तो हर एक सेक्शन में तोप है, ऐसे ही दोनों साइड तोप है। पहले यहाँ पे बोलते हैं सैनिक रहा करते थे। और यहाँ से क्लोजअप आपको दिखाती हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज का दरबार, जिला रायगढ़। तो रायगढ़ से ये तोप लाके यहाँ पे रखी गई है। और ऐसे ही आगे भी यहाँ पर आप देख सकते हो हर एक तोप का डिस्प्ले पे एक्सप्लेनेशन है। इस तरफ भी यहाँ पर एक बड़ी तोप है और यहाँ पर लिखा भी है कैनन्स एट दौलताबाद फोर्ट। इस फोर्ट की कैनन्स का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर डिस्प्ले है, यहाँ पर आप इसे पढ़ सकते हो। ये कैनन कॉपर की बनी हुई है और औरंगजेब के टाइम की है। कैनन पे पर्शियन लैंग्वेज में औरंगजेब का नाम भी लिखा हुआ है। तोप के सामने तोप का गोला भी यहाँ पर रखा हुआ है। यहाँ पर जो ये तोपें रखी हुई हैं दोनों साइड डिस्प्ले पे, ये तोपें आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट ने बाद में रखी हैं। कुछ तोपें ये औरंगजेब की टाइम की है और कुछ तोपें ये हैदराबाद के निजाम की हैं। यहाँ पर तो हम पूरा देख चुके हैं और दोनों तरफ ही तोपें रखी हुई हैं। और अब जो ये गेट है यहाँ से आगे चलते हैं और ये इस फोर्ट का दूसरा दरवाजा है। देखते हैं फोर्ट में जाने के लिए आगे कितने और दरवाजे हैं। लेकिन इस किले की दीवारों से लेकर इनफैक्ट ये लकड़ी के दरवाजे वाकई में आज भी इतने मजबूत हैं, जबकि तकरीबन ये 900 साल से भी पुराने हैं। यादव डायनेस्टी ने इनको लगभग 900 साल पहले बनाया था। कहते हैं किले का ये रास्ता दुश्मनों को पूरी तरह से कंफ्यूज कर देता था। यहाँ से अगर कोई आता है, यहाँ पे खड़े होकर सामने देखते हैं तो आगे बंद दिखाई देता है, बीच में पता नहीं चलता कि अंदर आने का रास्ता है। ये यहाँ का आ गया तीसरा दरवाजा। इस तरफ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से अभी हम अंदर आए हैं और इस फोर्ट की बड़ी बड़ी दीवारों को देखते देखते आ गए हैं ये तीसरे दरवाजे पे। यहाँ से जब हम सीधा देखते हैं तो एक बहुत बड़ी मीनार दिखाई देगी, जिसे दिल्ली के कुतुब मीनार से कंपेयर किया जाता है। और ये आप बैक व्यू देख सकते हो, यहाँ से इधर पे एंट्री की है। तो यहाँ से सीधा चलते हैं मीनार की तरफ। इसी रास्ते पे आगे राइट साइड में कुछ आर्चेस बने हुए दिखाई देंगे। तो जब मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी किले में बसा दी थी, तो उन लोगों के रहने के लिए यहाँ पर बनाए गए थे। लेफ्ट में आप यहाँ पर भारत माता का मंदिर भी देखोगे, जो यादवों के टाइम पे एक बहुत बड़ा मंदिर हुआ करता था, लेकिन बाद में अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर उसने उसे मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया। बाद में गवर्नमेंट ने उसे कॉमन भारत माता मंदिर का नाम दे दिया। आगे आपको दिखाती हूँ मंदिर के लिए कहाँ से जाना है। क्या भारत माता टेम्पल।
तो गाइस यहाँ से लेफ्ट में भारत माता के मंदिर के लिए जा सकते थे, और भी बहुत चीजें हैं वहाँ देखने के लिए, लेकिन टाइम अभी हमारे पास कम है, तो अभी फोर्ट बंद होने का टाइम भी हो रहा है, तो पहले सीधा चलते हैं। कहाँ तक जाओगे? ये पहुंच गए हैं मीनार के पास, और इसके मीनार के टॉप में आप देखोगे तो चांद बना हुआ है पीतल का, इसीलिए इसे चांद मीनार नाम दिया गया है, जिसे दिल्ली के कुतुब मीनार से कॉपी किया है, बट कुतुब मीनार के बाद सेकंड हाईएस्ट टावर में आता है। हालांकि इस चांद मीनार को बनवाया था अलाउद्दीन बहामनी ने, जो तुगलक के सरदार हुआ करते थे, और ये आप यहाँ का पूरा एरिया देख सकते हो। उस तरफ भी देखने जा सकते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ से स्ट्रेट जाएंगे। ऊपर जाने नहीं दे रहे, बोल रहे भगा रहा है, वो भी जान क्लोज कर रहा है। आ जाओ, जहाँ तक जा सकते हैं। किले पे कहाँ तक चलना पड़ता है ना। गाइस चांद मीनार से आगे आते हैं तो आपको किले का ये हिस्सा दिखाई देगा, और ये इस किले का एक और दरवाजा यहाँ पर आ गया, तो इसको बोलते हैं काला कोट। यहाँ पर आप देखो इसके बारे में लिखा हुआ है, पॉज करके पढ़ भी सकते हो। कहते हैं काला कोट दौलताबाद फोर्ट का सबसे खतरनाक पॉइंट हुआ करता था। अंदर जाके आपको और भी बहुत सारे पॉइंट दिखेंगे, अंधेरी, भूल भुलैया, और ऊपर जाके एक महल भी है, तो सारी जगह यहाँ से अंदर जाके देखेंगे। अभी हम यहाँ से ऊपर अंदर जा रहे हैं। किले के टॉप तक जाने का रास्ता भी यहीं से है, इस काला कोट दरवाजे से अभी हम अंदर आए हैं, और यहाँ से ऊपर जाना है। बता रहे हैं यहाँ पे ऊपर टॉप तक पहुँचने के लिए 750 सीढ़ियाँ हैं, तो देखते हैं ऊपर तक पहुँच पाते हैं कि नहीं पहुँच पाते, क्योंकि 5:30 हो गए हैं, और अब आधे घंटे में जितना ज्यादा से ज्यादा कवर होगा उतना कवर करेंगे। यहाँ से अंदर आने का रास्ता देखो कितना खतरनाक है, चारों तरफ से दीवारों की घेराबंदी है, और आगे जाके शायद थोड़ा सा ओपन एरिया है, बट अभी तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ये काला कोट दुश्मनों के लिए मौत का दरवाजा साबित होता था, क्योंकि यहाँ पर दुश्मनों को मारने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाए गए थे। दौलताबाद के इस फोर्ट को बनाया ही डिफेंस के लिए था। इसका डिफेंस सिस्टम इतना तगड़ा था ना कि दुश्मन तो इस किले के टॉप तक पहुंच ही नहीं पाता था। तो चलो हम कहाँ तक पहुंच पाते हैं, लेट्स सी। यहाँ पर पहुंच गए हैं, अब देखते हैं आगे क्या क्या है। वहाँ से आ रहे लोग अभी तो अभी तो बहुत ऊपर तक जाना है, किले को पूरा देखना है तो बहुत चलना पड़ेगा। आते हो तो बहुत अच्छी खासी ट्रैकिंग हो जाएगी। पूरे किले को अगर एक्सप्लोर करना है तो कम से कम ये 237 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ पर पहुँचे हैं, इससे अगर आगे देखते हैं ना तो यहाँ पे एक छोटा सा ब्रिज है, ज़्यादा बड़ा नहीं है तो छोटी ही डिस्टेंस का। अब यहाँ से उस तरफ जाना है तो इस ब्रिज को क्रॉस करके जाना होगा, और नीचे दलदल है पूरा। तो ये किले के चारों तरफ के पहाड़ को काटकर लगभग 100 फीट गहरी खाई बनी हुई है, और इसमें उस टाइम पर जहरीले सांपों और मगरमच्छ को छोड़ा करते थे। तो देख ही सकते हो किले में क्या क्या खतरनाक टेक्निक्स अपना रखी है। हम किले के कितना अंदर आ चुके हैं, मेन गेट से 1-2 किलोमीटर तो अंदर आ ही चुके हैं, और बीच में यहाँ पे देखो ये खाई है जिसमें ऑलरेडी पानी भी है। तो किले के अंदर ऐसी चीज पहली बार देखने को मिली है। अक्सर ये किले के बाहर देखने को मिलती है, बट यहाँ से आगे चलते हैं। यहाँ से आगे कह रहे हैं भूल भुलैया है, तो बहुत सारे ऐसे खुफिया रास्ते भी हैं, सीक्रेट रास्ते, टनल, और देखते हैं कि अंदर क्या है। हाँ आना, देखते हैं कहाँ तक जा सकते हैं अपन। आजा फटाफट। ये देखो भूल भुलैया के अंदर आ ही गए हैं, और यहाँ से अंधेरा भी स्टार्ट हो गया। अंदर बहुत अंधेरा है, कहीं कहीं पे लाइट लगी है, तो लाइट के जरिए आप अंदर थोड़ा बहुत देख सकते हैं, बट अगर लाइट ना हो तो पूरा कंप्लीटली अंधेरा है। और इधर उधर से रास्ते जा रहे हैं, कहाँ भटक जाओ कुछ पता नहीं चलेगा। अगर यहाँ पर कोई ना हो तो वाकई में डर भी लग सकता है। तो यहाँ से तो ऊपर महल में जाने का रास्ता है, और काफ़ी ऊपर तक सीढ़ियाँ बनी हुई है। यहाँ से आगे चलते हैं और देखते हैं क्या है। अंधेरी। तो गाइस सामने ये अंधेरी है, तो यहाँ से अंदर जाने का रास्ता है। ये देखो यहाँ पर बोर्ड भी है अंधेरी, तो पॉज करके आप इसे पढ़ सकते हो अंधेरी क्या है।
बहुत अंधेरा है, वहाँ जाना ठीक नहीं है। अभी तो अंदर बहुत अंधेरा है, लाइट के जरिए टूरिस्ट अंदर एक्सप्लोर तो कर सकते हैं, बट अभी लाइट्स बंद है तो अंदर कोई जा भी नहीं रहा और यहाँ पे हम ही हैं अकेले। बहुत कम लोग यहाँ तक आ रहे हैं। नो डाउट कोई ना हो तो डर तो लगेगा ही। तो अंधेरी और भूल भुलैया से बाहर की तरफ आ गए हैं और यहाँ पे एक बुर्ज है, इसके ऊपर जाएंगे। यहाँ पे आप ये देखो पानी के 2 घड़े हैं, इसमें पानी स्टोर होता था। तो यहाँ से ऊपर चलते हैं। ऊपर इसके ऊपर एक कैनन रखी है। सब किलो से अलग है, क्या सर? अलग ही लग रहा है। वहाँ देखो कितना तो ये टूटा हुआ है इसका हिस्सा। तो कितना के और कितना फैला हुआ है। तो यहाँ पर ये तोप रखी हुई है और ये तोप इस फोर्ट की सबसे बड़ी तोप है और इसके आगे पे आप देखोगे तो भीड़ का सर लगाया गया है। रेंज इसकी 9 किलोमीटर है। औरंगजेब के टाइम पर बनी हुई तोप है और ये देखो आप, इस पे औरंगजेब का पर्शियन लैंग्वेज में नाम लिखा हुआ है। यहाँ ऊपर से पूरा ये देखो आप, टॉप व्यू दिखाई देता है। सामने चांद मीनार और ये पूरा दौलताबाद फोर्ट का एरिया दिखाई देता है जितने में ये फैला हुआ है। इस तरफ एक नीचे की साइड ये महल है और इसके ऊपर टॉप पे महल है, उसे बारादरी कहते हैं। वहाँ पर हम नहीं गए और इस नीचे वाले महल पे भी नहीं गए, बहुत टाइम लग जाता। और ये है चीनी महल जिसे शाहजहाँ ने बनाया था अपने टेम्पररी रहने के लिए। तो गाइस वैसे तो इस किले को अपने डिफेंस के लिए 12th सेंचुरी में यादवों के राजा भिल्लभ यादव ने इस किले को बनाया था और उन्होंने इसे नाम दिया देवगिरी फोर्ट। लेकिन इस किले पे बहुत लोगों ने राज किया है, यादव, खिलजी, तुगलक, मुगल, मराठा। तो जिस समय मोहम्मद बिन तुगलक के हाथ ये किला आया था, उसने इस किले का नाम बदलकर दौलताबाद फोर्ट कर दिया। अपने अपने टाइम पर हर एक रूलर ने इसे अपने तरीके से मॉडिफाई किया है, लेकिन इस किले को आज तक कोई जीत नहीं पाया है। जिसने भी इसे पाया धोखे से ही पाया है। इसीलिए इसे अजय किला के नाम से भी जाना जाता है, जिसे कभी युद्ध में नहीं जीता गया। तो अब हम बाहर जा रहे हैं और यहाँ बाहर के कॉरिडोर में भी आपको दौलताबाद फोर्ट की डिटेल्स मिल जाएगी। तो यहाँ पर पढ़ के भी आप अपने इस मिस्टीरियस फोर्ट की क्यूरियोसिटी बढ़ा सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। तो अब 6 बज गए थे और हम फोर्ट के बाहर आ गए। ये आप रोड जो देख रहे हो ये जा रहा है औरंगाबाद और इस तरफ अगर आप देखते हो तो ये हम खुलताबाद से आ रहे हैं, यानी कि एलोरा केव से होते हुए। और ये पीछे आप देख ही चुके हो दौलताबाद फोर्ट, सबको बाहर निकाल दिया। 6 बज गए, फोर्ट भी क्लोज हो रहा है। दौलताबाद फोर्ट की ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी हो तो चैनल को डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं औरंगाबाद की एक और नई टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे। बाय बाय।